हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। स्टूडेंट, हमने पहले वाली वीडियो में इस अंक 3 के थोड़े थोड़े भाग लेकर पढ़े थे। आज हम तीसरी वीडियो लेसन में इस अंक का थोड़ा और भाग लेकर पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मातुल कहता है, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी तो नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरा कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ वह सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उससे भी विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसीलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। मल्लिका आसन से ग्रंथ को उठाकर वक्ष से लगा लेती है, अर्थात हृदय से लगा लेती है उन ग्रंथों को। मल्लिका कहती है, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, वह नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूँ, यही तो ठीक है। बैसाखी फटकारते हुए चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए हो, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसीलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासनभार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामना दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वह शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथ में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियाँ हैं। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर बेचैन दृष्टि से उसकी ओर देखती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुमने मेरी दृष्टि से देख सकते हो? क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं, अर्थात बीते हैं। मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देख रहे हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुमने था वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो, मैंने अपने नाम को खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, यानी कामना करना या पैदा करना। और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायियों का कहना है, अर्थात व्यापारी को कहना है, उज्जैनी में अपवाद है कि तुम्हारा बहुत सा समय वरांगनाओं अर्थात वेश्याओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वेश्याओं का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो।
मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव में पीड़ा का अनुभव लगा सकते हो। कोहनी आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ को हाथ में उठा लेती है। तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्रता नहीं छिपती, 100 गुणों में भी नहीं छिपती, नहीं, 100 गुणों में को छा लेती है, एक एक कर नष्ट कर देती है, बोलती बोलती अंतर्मुख हो जाती है। परंतु मैंने ये सब सह लिया, इसीलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने आप में न देखकर तुम में अपने आप को देखती थी। और आज ये सुन रही हूँ कि तुमने सब छोड़कर संन्यास ले लिया है, तटस्थ हो गए, अर्थात किनारे हो गए हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता का बोध इस तरह से वंचित कर देगा। बिजली कौनती है, अर्थात बिजली चमकने लगती है और मेज गर्जन सुनाई देने लगते हैं। वही आषाढ़ का एक दिन, उसी तरह मेघ गर रहे, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में मैं हूँ, किंतु पुनः बिजली गूंजती है, मेघ गर्जन सुनाई देते हैं, देवड़ी के द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। कालिदास शत विषक्त सा यानी घायल सा द्वार खोलकर देवड़ी में ही खड़ा रहता है, यानी कमरे के सामने। मल्लिका किवाड़ खोलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ सी रह जाती है, यानी चुपचाप खड़ी उसे देखती हुई जड़ सी बनी रह जाती है। कालिदास कहता है, संभव पहचानती हो? मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ अर्थात कमरे में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालता है और आसन की ओर चला जाता है। स्टूडेंट, इस अंक का थोड़ा भाग और हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।